परमात्मा को भाव चाहिए, छिलके से रीझे, वरना दुर्योधन ने कोई कमी रखी थी क्या? अच्छा, और कई लोग के कि भगवान को बुलाओ तो भगवान दौड़िया आए, तो बुलाया तो दुर्योधन ने भी था ना, तुम भी जाना था, फिर क्यों नहीं गए? बुलाया तो था पर नहीं गए, उसका कारण ये था कि बुलाया लेकिन अहंकार के साथ बुलाया था। अहंकार के साथ बुलाते रहोगे ना, जन्म बीत जाएंगे, कहीं भगवान आने वाले नहीं है। उनको बुलाना है तो सच्चे भाव से, प्रभु मुझे ना कुछ पता है, ना कुछ मुझे आता है, और ना ही मैं तो ये भी नहीं कह सकूं कि मैं आज नहीं याद है तो कल मैं सब सीख जाऊंगा, कि मैं आज इस प्रकार अज्ञानी हूं तो कल मैं ज्ञानी बन जाऊं। मैं तो ये भी नहीं बोलूं। ये तेरा खेल है, तू तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मूर्ख बना देता है। उसकी लीलाएं क्या कम है, उसने मूर्खों को ज्ञानी, ज्ञानियों को मूर्ख बना दिया है। अमीरों को कंगाल कर दिया, कंगालों को उसने सेठ बना दिया है। मुझे तो इसका कोई भरोसा भी नहीं कि मैं आगे जाकर खूब बड़े विद्वान या ज्ञानी या समझदार हो जाऊं, जो तेरी सेवा को जान लूं कि अब तुझे कैसे रिझाना है, ये मुझे आगे जाके पता चल जाएगा। इसका मुझे कोई भरोसा नहीं है। शायद जैसे मैं आज तेरा गुणगान कर रहा हूं, आगे भी हमेशा ऐसे ही करता रहूं। लेकिन प्रभु, मैं जो भी कर रहा हूं, जितना भी कर रहा हूं, जैसा भी कर रहा हूं, तेरे लिए मैं भाव से कर रहा हूं, तेरे लिए मैं प्रेम से कर रहा हूं। और मैंने सुना है कि तू व्यवस्थाओं पर, ज्ञान ध्यान पर नहीं, तू भाव पर रीझता है। तो हे परमात्मा, कहीं ना कहीं अगर तुझे मेरा भी ये भाव जमे तो इस दीन के ऊपर भी कभी कभी दया की दृष्टि तू डाल देना, ताकि हम बितर जाए। वरना बुलाने वालों के लंबी लिस्ट है, आज तक नंबर नहीं लगा। अर्जियां तो कईयों की पड़ी है, पर जिनका सारो खास फोन पहुंच जाए नहीं, उनको काम पहला करना पड़े। कई सारा लोग कागज लिख लिख के भेजे, साहब हमारी यह समस्या, हमारी वह समस्या है, पर कोई खास व्यक्ति द्वारा कह दे नहीं, साहब से कह दे जो पहचान खास रहे। तो जिनकी अर्जी जाए उनके तो गन ढेर लग रहा, पर जिनका सारो खास फोन चलियो जाए, उनका काम यूं चुटकी में हो जाए। तो प्रभु, तेरे यहाँ अर्जियों की कमी नहीं है, पर तुझसे निवेदन है, कभी कभी अगर हमारी भी विनती की घंटी तेरे मोबाइल में बज जाए तो तू हमारी भी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। बुलाने वालों की कमी नहीं है, परमानी भाव के पीछे दौड़ जाते हैं। आज विदुर जी के यहाँ आए विदुरानी, और विदुर जी पर भगवान ने कृपा करी। जैसे ही ये बात दुर्योधन को पता चली, दुर्योधन भयंकर क्रोध में विदुर जी का अपमान कर देता है। संत का अपमान किया, विदुर जी ने सब कुछ छोड़ा। अब यहाँ कई लोग सोचे कि भाई, एक तरफ कहा जाता है संत सम्मान के भूखे नहीं होते, उनको मान अपमान किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। फिर ये क्यों कहा गया कि दुर्योधन ने अपमान किया? जब उनका कोई सम्मान नहीं तो फिर अपमान की भी कोई बात ही नहीं। ध्यान रखें, संत को ना सम्मान की आवश्यकता है, ना तो संत सम्मान से प्रसन्न होते हैं, ना ही अपमान से दुखी होते हैं। ना ही तो ज्यादा मिलने पर वो कड़क और खुश हो जाते हैं, ना ही झोली खाली रहने पर उनको दुख होता है। वो तो हर स्थिति में मग्न रहते हैं। लेकिन संतों का अपमान वो परमात्मा सहन नहीं करता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभो बिनु तब ही अभागा। जैसे विभीषण जी का अपमान किया, रावण के जीवन की उल्टी गिनती चालू हो गई, क्योंकि भगवान अपमान सहन नहीं करते। आज जैसे अपमान किया विदुर जी का, विदुर जी चल पड़े तीर्थ यात्रा को, साथ में ले गए सह निर्गत कौरवे पुण्य लब्धु, साथ में कौरवों का पुण्य ले गए। चले वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुई, कृष्ण कथा को सुनते हैं। गंगा किनारे आए, यहाँ पर मैत्रेय ऋषि मिलते हैं, मांडव्य ऋषि की कथा का वर्णन हुआ, सृष्टि क्रम आदि का वर्णन, अनेकों कथाएं सुनी। उसी बीच
एक कथा प्रसंग आया कश्यप ऋषि और दिति का। संध्या काल के समय दिति अपने पति कश्यप ऋषि से कामभोग की इच्छा रखती है। कश्यप ऋषि ने कहा, देखो देवी, ये समय ठीक नहीं है, इस समय भगवान शंकर चक्कर लगाने को निकलते हैं, अगर वो हमें ऐसा कुछ करते देखे तो वो नाराज हो। बहुत समझाया पर दिति समझी ही नहीं, जिद पे अड़ी रही। कामभोग किया, गर्भ धारण करती है। इधर दूसरी ओर की एक घटना की सनकादिक ऋषि जब भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम में गए तो वो सीधे अंदर जाने लगे तो द्वारपालों को अभिमान हो जाता है कि भाई हम भगवान के द्वारपाल और हमसे बिना पूछे अंदर कैसे जा रहे हैं। रोक दिया। संतों को लगा भाई ये भगवान से मिलने से रोक रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, यहाँ रहने के काबिल नहीं है। श्राप दे दिया कि तुम दोनों जाकर राक्षस बन जाओ। लेकिन जब दोनों ने भगवान उन संतों से प्रार्थना की हमें क्षमा करे, हमसे भूल हो गई, तो देखो संतों के तो श्राप, यूं कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के जैसे कोमल होता है। दया आ गई। संतों ने कहा तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन जब जब तुम राक्षस बन के जाओगे तब तक श्री नारायण ही तुम्हारे लिए अवतार लेंगे। इस प्रकार संतों ने कह दिया। उन्हीं के श्राप के कारण दोनों ही जय विजय का भगवान के द्वार से पतन हुआ और उनका ही जन्म फिर दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष बड़ा लालची लोभ का अवतार था। भगवान ने वराह रूप धारण किया। वराह का अर्थ होता है संतोष।